हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है संग्रह से उत्पादक तक, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है क्योंकि एज सच चैप्टर 3 में कुछ है नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करे हैं। ज़्यादा समरी नहीं है, ज़्यादा फर्स्ट नहीं क्रिएट करा है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही इसका एक्सप्लेनेशन करा है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी सीटेट पेपर 2 के लिए, केवीएस के लिए, टेट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हमने गैदर करा फूड, ग्रो करा और कैसे हमने अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया, इसके बाद भेड़ बकरी को। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, जो कि था कुत्ता। नेक्स्ट इज़ लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जब लोगों ने पौधे और जानवरों की देखभाल और उन्हें पाला तो उस प्रक्रिया का नाम दिया गया बसने की प्रक्रिया। इसकी शुरुआत कब होती है? 12,000 साल पहले होती है और ये आगे दुनिया भर में डेवलप होती चली जाती है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशु बच्चे देते हैं, दूध, मांस आदि देते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल था उस टाइम इंसानों के लिए। बुर्ज होम कश्मीर, जो कि हमने कल चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, में गड्ढे के अंदर के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे ठंड के मौसम में यूज़ किया जाता होगा सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट इज नवपाषाण युग के औजार छोटे थे कि धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण काल के जो औजार थे वो बहुत छोटे होते थे। मध्यपाषाण काल के औजार नवपाषाण काल के औजार से थोड़े बड़े होते थे और पुरापाषाण काल के औजार मध्यपाषाण काल से और बड़े होते थे। मतलब पुरापाषाण काल के औजार सबसे बड़े होते थे और नवपाषाण काल के औजार सबसे छोटे होते थे। नेक्स्ट इज ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोग कपड़े भी बुनते थे, कपास भी उगाए जाते थे नवपाषाण काल के टाइम पे। मेहरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए। मेहरगढ़, जो कि अब आधुनिक पाकिस्तान में है, उस टाइम पे ये इंडिया में था। यह बोलन दर्रे के पास समतल हरा भरा स्थान है। यहाँ के स्त्री पुरुषों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले इस इलाके में जौ, गेहूँ, उगनौर, भेड़ बकरी पालना शुरू किया। खुदाई में जानवरों की हड्डियां, हिरन, सूअर, भेड़ बकरी को पालना शुरू करा। नेक्स्ट इज बस्ती आरंभ कब होती है? 8,000 साल पहले। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष, प्रत्येक घर में 4 अधिक कमरे पाए जाते थे। लोगों की आस्था मृत्यु के बाद भी जीवन। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी भी दफनाए। लोगों की आस्था उस समय ये थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसीलिए एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। दाऊजी हेडिंग, ये एक कीवर्ड है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ खरल तथा मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं दाऊजी हेडिंग में, जो कि है चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित। जेराइट पर्वत, ये चीन से आया होगा। काष्टाम, अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई। दाऊजी हेडिंग में मिले हैं ये सब, जो जेराइट पर्वत और कष्टाम, ये दोनों दाऊजी हेडिंग में मिले हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज के स्थान से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमत्कार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है सीधा कि कब हमने फूड कैसे गैदर करा, कैसे हमने उसको ग्रो करा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें मेहरगढ़, जो कि अब आधुनिक पाकिस्तान में है। वहाँ पे सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ करा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज बस्ती आरंभ कब से होती है? 8,000 साल पहले से। थर्ड इज़ बुर्ज होम, जो कि अब कश्मीर में जो कश्मीर में है, में गर्तवास, गड्ढे में के अंदर रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। नेक्स्ट इज़ 12,000 साल पहले ही
बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसके बाद आगे चल के डेवलप होती गई। बाकी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है सीटेट पेपर 2 के लिए, केवीएस के लिए, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ अ बेसिक और केवीएस में एनसीईआरटी की चीज़ें ही पूछी जाती हैं और ये और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।